एक और हमारी प्रार्थना है। महाराज जी, वर्तमान समय में एक संकट और आ रहा है। अपनी योग्यता पात्रता का तो बिल्कुल विचार नहीं है। गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, साधन निष्ठा है नहीं, और बहुत ऊंची उपलब्धि चाहिए। और फिर उसी में किसी ने कह दिया कि अरे तुम तो वृंदावन निकुंज की प्राप्ति चाहते हो और तुम तो अमुक संप्रदाय को, तुमको तो ये मिलेगा नहीं, हमारे यहाँ ही सब कुछ है, यहाँ आ जाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बहुत से वैष्णव संप्रदाय परिवर्तन भी गुरु परिवर्तन करते हुए भी डोलते हैं। वहां जाने से मिल जाएगा। अरे जिनके चरणों में मस्तक झुकाया है वहां कुछ नहीं तुमको मिला तो दूसरी जगह भी तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। आपने क्या सुना अभी तक? ना तो भगवान में भेद है, ना आचार्यों में भेद है, ना संतों में भेद है, ना गुरुओं में भेद है। आपकी निष्ठा जहां परिपूर्ण होगी वहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गौ माता के 4 थन होते हैं और 4 दोहने वालों को बुलाओ, 4 बर्तन लेके आवे, 4 तरह का दूध दोह के बताओ। 4 तरह का दूध होगा? दूध 4 तरह का ना होकर एक प्रकार का होगा। हम हरिगुरु संतों की कृपा के बल से बोल रहे हैं कि किसी की श्री वृंदावन निवृत्त निकुंज के अनुभव की कामना है, तीव्र व्याकुलता है किसी में, और वह राम राम करता है, तो हम ये प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकते हैं, निष्ठा पूर्वक राम नाम का जप करेगा, निवृत्त निकुंज के रस की प्राप्ति उसको हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। श्री शुक संप्रदाय के एक संत हुए हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज के शिष्य श्री राम सखी जी महाराज, उनकी वाणी है, बड़ी अद्भुत वाणी, छोटी वाणी, हमारे पास भी है, खोजनी पड़ेगी कहीं। उन राम सखी जी की वाणी का एक दोहा, एक साखी राम सखी जी कह रहे हैं। राम सखी जी ने इसी श्रीधाम वृंदावन में वंशीवट में शरद पूर्णिमा के दिन महारास में सदेह प्रवेश किया। शरीर के साथ महारास में अंतर्धान हो गए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 300 वर्ष पुरानी बात है इसी वृंदावन की। और वे राम सखी जी श्री नित्य निकुंज विहारिणी बिहारी जी की उपासना है, सखी भाव की उपासना है, और वो निरंतर राम नाम का जप करते हैं, निरंतर राम नाम का जप करते हैं श्री राम सखी जी महाराज। लोगों ने उनसे पूछा कि आप राम राम क्यों जपते हो? प्रिया प्रीतम का नाम लेना चाहिए, श्यामा श्याम का स्पष्ट नाम लेना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया राम सखी जी ने कि पतिव्रता पति का खुलकर नाम नहीं लेती है, एक सांकेतिक नाम रख लेती है। हमारे प्रिया प्रीतम जो श्री कुंज विहारिणी बिहारी जी हैं, उनका जो सांकेतिक नाम है वह राम नाम ही है। उनकी वाणी में रा अक्षर श्री राधिका मामन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। राम सखी जी की वाणी। आप कृष्ण कृष्ण जपते हैं और आपका श्री रघुनाथ जी से प्रेम है, श्री सीताराम जी की लीला का दर्शन करना चाहते हैं, आप कृष्ण कृष्ण जप कर श्री सीताराम जी का भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, भटको मत, जो गुरुजी मिले हैं वही परिपूर्ण हैं।
जो संप्रदाय मिला है वह परिपूर्ण है, जो उपासना मिली है वो परिपूर्ण है। आप अपनी गुरु प्रणाली से साधन करते हुए और हरि गुरु संतों में अभेद रखते हुए, भगवत स्वरूपों में अभेद रखते हुए आप उपासना करें। देखो कितना आनंद आता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम इधर इस कमरे में, इस कुटिया में इधर रहते थे, पहले तो इधर ये बना नहीं था। तो एक महात्मा बड़े भजनानंदी वृंदावन के एक संत आए, सवेरे सवेरे 5 ही बजे पहुंच गए, क्योंकि उस समय तो सवेरे 4 बजे से लेकर रात्रि को 11-12 बजे तक भी कोई आ जाए, कभी भी आ जाए, चाहे संध्या कर रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे सो रहे हो। कई महान भाव तो ऐसे भी थे कि सोते सोते भी पकड़ के पैर हिला के जगा देते, महाराज दंडवत करना, उठ के बैठ जाइए। चलो भैया दंडवत लेनी पड़ेगी। एक महात्मा आए, बोले हम सवेरे सवेरे एकांत में जान के आए हैं। कि क्यों? बोले हम आपकी कथा बहुत दिन से सुनते हैं, हम यही समझ नहीं पा रहे कि आपके इष्ट कौन हैं, आपके राम जी इष्ट हैं कि श्री कृष्ण इष्ट हैं, क्योंकि दोनों कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। आप भक्तमाल की कथा भी अच्छी कहते हैं, हम तो खूब सुनते हैं कथा। और बोले आप तो रामानंद संप्रदाय के हैं। कहा हम रामानंद संप्रदाय के हैं। आपको राम मंत्र मिला होगा? कहा राम मंत्र गुरु जी की कृपा से मिला है। तो आप तो फिर आपकी निष्ठा तो हमारी समझ में आती नहीं, आपकी निष्ठा कहाँ है? तो आप कहाँ जाएंगे? मरने के बाद कहाँ जाओगे? महिमा तो वृंदावन की खूब गाते हो, वृंदावन में प्रेम है, गिरिराज जी में, यमुना जी में प्रेम है, जाओगे कहाँ मरने के बाद? उनके कहने का आशय था। तो हमने कहा, बड़े प्रसन्न हो के हमने कहा कि बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आप नारद जी को तो जानते? बोले हाँ नारद जी को जानते हैं। हम नारद जी सब जगह जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप पुराण उठा के देखो, नारद जी साकेत धाम भी जाते हैं, गोलोक धाम भी जाते हैं, और वैकुंठ तो नारद जी जाते ही रहते हैं। क्योंकि नारद जी रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं समझते, सब जगह जाते हैं। तो जो एक ही को मानेंगे वो एक ही जगह रह जाएंगे, और हम तो गुरु जी की कृपा से सबको एक स्वरूप में ही देखते हैं। तो हमारा जब ठाकुर जी चाहेंगे और जब हमारा शरीर पूरा होगा तो हम जब तक चाहेंगे तब तक श्री साकेत धाम में रहेंगे। जब हमारा मन होगा कि हम नित्य गोलोक धाम में श्यामा श्याम का अनुभव करेंगे तो वहाँ चले जाएंगे। जब हमारा मन होगा कि थोड़ा वैकुंठ का भी आनंद लेके आमें, वहाँ ध्रुव जी आदि सब भक्त हैं, हम वहाँ भी जाएंगे। महात्मा बड़े भोले थे। अरे बोले तब तो आप बड़े चतुर हो, इसमें फायदा ज़्यादा है सब जगह घूमने। बोले नारद जी के जैसे हम सब जगह जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भैया आनंद लो, खूब सुख लो। ये किसी भी आचार्य की निंदा करना, किसी भी स्वरूप की निंदा करना, किसी भी भक्त की निंदा करना, ये जीव के कल्याण की बहुत बड़ी बाधा है। इससे बचकर के साधन करो। हमारे निवेदन करने का, हमारी प्रार्थना करने का प्रयोजन केवल इतना ही है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।